हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोमल आनंद। स्टूडेंट, हम लोग ने इससे पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले पढ़ लिए थे कि पहेली और बूझो जो होते हैं अपने गांव जाते हैं और वो बहुत सारे टूल्स देखते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं ना, फिर पता करते हैं कि हम मतलब इसका यूज़ कैसे होता है, किस तरह से होता है। क्योंकि उनके अंकल जो रहते हैं वो फार्मर होते हैं और फार्मिंग करते हैं, इसीलिए उनके घर में गांव में वो सब टूल्स होता है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना क्यों बनाते हैं और हमें खाने की ज़रूरत कैसे होती है, प्लांट्स कैसे बनाते हैं और एनिमल्स ह्यूमंस कैसे खाना बनाते हैं, किस पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्योंकि हम ह्यूमंस को जितने ऑर्गेनिजम्स है वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें फूड से मिलती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वो दोनों डिस्कस करते हैं कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को फूड कैसे मिलता है। तो फूड जो है, फूड को बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़े थे और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर जो करते हैं हम लोग, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। टिल 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. जब तक 1000 BC या बिफोर क्राइस्ट पीपल वेयर नॉमेडिक, पीपल जो थे वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। किस लिए? खाना के लिए और रहने के लिए। जो नॉर्म्स जो होते हैं, खाना बदोश होते हैं, वो लोग पहले इसी तरह से घूमते रहते। पीपल जो थे वे नॉमेडिक थे, एक जगह स्थिर नहीं थे। वो हमेशा ग्रुप में घूमते थे फूड और शेल्टर, रहने की जगह के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो कच्चा ही फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होते थे उन्हें खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और वो जानवरों का शिकार भी करते थे। जो आजकल भी तो लोग मांस खाते हैं, लेकिन वो लोग कच्चा ही मांस खाते थे उस टाइम। तो आज का ह्यूमन जो है पहले से डेवलप है, इसीलिए मांस में मसाला डाल डाल के पका पका के बनाते। लेकिन पहले के जो थे ह्यूमन्स उतने डेवलप नहीं थे, तो वो उसको कच्चा ही खा लेते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने पकाना शुरू किया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में उन लोगों ने मतलब कि लैंड को कल्टीवेट किया और राइस को प्रोड्यूस करना शुरू किया। राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, वहीं से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। हर हमेशा घूमते रहना, फूड का सर्च में घूमना, शेल्टर के सर्च में घूमना पॉसिबल नहीं हुआ। फिर वो जहाँ रहने लगे वहीं आसपास ज़मीन में कुछ कुछ उगाने लगे। तो कुछ जैसे राइस, वीट, ये सब उगने लगा, तो उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता गया। तो वहीं से जो है एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब प्लांट्स कोई से एक ही काइंड का होता है, उसे मतलब उगाया जाता है एक प्लेस पे बहुत ही अधिक मात्रा में, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट, गेहूँ का क्रॉप मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। उस फील्ड में जितना भी प्लांट्स होगा सब गेहूं का ही होगा, तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। क्रॉप डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। cereals जैसे कि धान, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब। और वेजिटेबल्स तो जानते हैं कि वेजिटेबल में क्या क्या होते हैं, और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। तो अलग टाइप के cereals, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो सकते हैं क्रॉप। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इन्हें क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? इनके सीज़न के हिसाब से। कभी ये खारे, कुछ जो होते हैं खारे क्रॉप्स होते हैं, कुछ होते हैं रावी क्रॉप्स होते हैं, और कुछ कुछ होते हैं उनका एक अलग ही क्रॉप होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। आप सब जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है।
तरह तरह के स्पेसीज है, चाहे ह्यूमन हो या फ्लावर हो या फौना हो। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा स्पेस में फैला हुआ है, तो हर जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता एंड रेनफॉल मतलब वैरी करता है। एक शहर से दूसरे शहर का बहुत ज़्यादा ही वैरी करता है। नॉर्थ से साउथ का वैरी करता है, ईस्ट से वेस्ट का वैरी करता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके हिसाब से अलग अलग तरह का क्रॉप्स जो होता है हर अलग अलग स्टेट और हर अलग अलग जगह में ग्रो किया जाता है। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are इन सब डाइवर्सिटी के अलावा दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम अभी कुछ देर में पढ़ेंगे, ठीक है।